Hello, my dear students. A very good morning to all. Hope you all are fine. As we were doing the chapter, the 100 Races Part 2, now this is the next video of the chapter. As we have done up to there कि वो लोग नॉक कर रहे थे और वहाँ पर कोई भी साइन नहीं था, कि वहाँ पर कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी. देयर वॉज नो डाउट अबाउट इट. अब कोई भी डाउट नहीं था. द पेट्रॉन्स्कीज वर गोन, कि पेट्रॉन्स्कीज जा चुके थे. हाउ कुड दे एवर मेक अमेंड्स. मेक अमेंड्स मीन्स टू शो दैट वन इज़ सॉरी बाय डूइंग समथिंग गुड, कि हम जो हैं आपसे माफ़ी मांगते हैं कि हमसे जो भी हुआ. अब वो सोचते हैं कि अब हम अपना रिग्रेट, मीन टू से अमेंड्स का मतलब होता है रिग्रेट. अब हम रिग्रेट कैसे करेंगे. दे टर्न स्लोली, धीरे से वो मुड़े. एंड मेड देयर वे बैक डाउन द हिल, और अपना रास्ता पकड़ा. कहाँ का? नीचे जाने का, क्योंकि अब वो लोग तो जा चुके ही थे वहाँ से. वेल एनीवे सेड पैगी. पैगी कहती है उसी बात पर, चलो कुछ भी हो, शी हैज़ गॉन नाउ, वो जा चुकी है. सो व्हाट कैन वी डू, तो अब हम कर भी क्या सकते हैं. बिसाइड्स, और इसके अलावा, When I was asking her about all her dresses, जब मैं उसे उसकी ड्रेसेस के बारे में पूछ रही थी, she probably was getting good ideas for her drawings, कि मे बी वो उसके मन में जो है ड्राइंग्स के और ज़्यादा अच्छे आइडियाज़ आते होंगे. She might not even have won the contest otherwise, ठीक है, वरना शायद तो वो ये कंटेस्ट जो है वो जीत भी ना पाती. मिंटू से वो अभी भी अपना माइंड ये सेट करना चाह रही है कि हमारी वजह से उसके साथ कुछ अच्छा ही हुआ है, हमने उसके साथ जो है हमने हर्ट नहीं किया उसे. मैडी टर्न दिस आइडिया केयरफुली ओवर इन हर हेड. मैडी ने भी जो है इस आइडिया को बहुत ध्यान से अपने दिमाग के अंदर घुसाया. ठीक है, वो अपने दिमाग के अंदर डाला इस आइडिया को. फॉर इफ़ देयर वर एनीथिंग इन इट, कि हाँ इसी में ही कुछ ऐसी बात है. शी वुड नॉट हैव टू फील सो बैडली, उसे जो है इतना बुरा लगना ही नहीं चाहिए था, इतना बुरा लगना ही नहीं चाहिए था. बट दैट नाइट शी कुड नॉट गेट टू स्लीप, लेकिन उस रात वो सो नहीं सकी, वो सो नहीं सकी. शी थॉट अबाउट वांडा एंड हर फेडेड ब्लू ड्रेस. वो सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में सोची थी? वांडा के बारे में और उसकी फेडेड सी ब्लू ड्रेस के बारे में. एंड द लिटिल हाउस शी हैड लिव्ड इन, और उस छोटे से घर के बारे में सोचती रही जिसमें वांडा रहती थी. एंड शी थॉट ऑफ द ग्लोइंग पिक्चर दोज 100 ड्रेसेस मेड, और उन ग्लोइंग यानी मार्वेलियस, चमकदार, शानदार 100 ड्रेसेस के नज़ारे के बारे में सोचती रही. ऑल लाइंड अप इन द क्लासरूम, सभी की सभी ड्रेसेस कैसे लाइन में लगी हुई थी. ऑल लाइंड अप इन द क्लासरूम, की सभी ड्रेसेस जो हैं वो कैसे लाइन के अंदर क्लासरूम में लगी हुई थी. एट लास्ट मैडी सेट अप इन बेड एंड प्रेस्ड हर फोरहेड टाइट इन हर हैंड्स एंड रियली थॉट. और जो है उस समय मैडी एकदम बिस्तर पर उठती है और अपने माथे को यानी कि अपने फोरहेड को अपने हाथों से कसकर दबाती है और सोचने लगती है. क्या सोचने लगती है? लेट्स सी कि क्या सोचती है मैडी. दिस वॉज द हार्डेस्ट थिंग शी हैड एवर डन. वो कहती है कि ये बहुत ही हार्डेस्ट चीज़ थी, ठीक है, जो मैंने आज तक कभी भी नहीं की थी, आज तक कभी भी नहीं की थी. आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे और लंबे समय के बाद, आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, शी रीच्ड एन इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन. वो एक कंक्लूजन पर पहुंचती है. शी वॉज नेवर गोइंग टू स्टैंड बाय एंड से नथिंग अगेन, कि वो ना तो कभी किसी ऐसी बात का साथ देगी और ना ही कभी कुछ ऐसा कहेगी. दिस लाइन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट माई डियर स्टूडेंट. ओके, क्योंकि इससे क्वेश्चन आ चुका है अप्रॉक्सीमेट 3 और 4 टाइम्स, कि वो किस कंक्लूजन पर पहुंची थी. मैडी किस कंक्लूजन पर पहुंची थी? कि वो ना तो ऐसी बात में किसी का साथ देगी और ना ही कभी कुछ कहेगी. ओके. If she ever heard anybody picking on someone because they were funny looking or because they had strange names, she had speak up.
पिकिंग ऑन समवन का मतलब होता है ट्रीटिंग समवन अनकाइंडली, अनफेयरली, क्रिटिसाइजिंग देम, यानी किसी की आलोचना करना। और वो कहती है कि अगर वे कभी भी किसी को भी देखेगी कि किसी के भी साथ ऐसा बिहेव हो रहा है, सिर्फ वो किस कारण से कि वो या तो वो मजाकिया दिख रहा है इंसान, या उसकी ड्रेसेस मजाकिया हैं, शी हैड स्पीक अप, तब वो बोलेगी, चुप नहीं रहेगी। इवन इफ इट मीन्ड लूजिंग पैगीज फ्रेंडशिप, चाहे उसे पैगी की फ्रेंडशिप भी क्यों ना खोनी पड़े। शी हैड नो वे ऑफ मेकिंग थिंग्स राइट विद वैंडा, कि मेरे पास अब कुछ भी नहीं है, कि वैंडा के साथ जो हुआ उसको सुधारने का तो कुछ भी नहीं है, अब कुछ भी नहीं कर सकती मैं। आई डोंट हैव एनी राइट और एनी थिंग, बट फ्रॉम नाउ, बट अब से ऑन शी वुड नेवर मेक एनीबडी एल्स दैट अनहैप्पी अगेन, कि वो कभी भी किसी को भी इतना दुखी नहीं करेगी जितना कि वैंडा को किया। चाहे वो क्या सोच रही थी, अब मैडी ये सोच रही थी, चाहे मैंने वैंडा को टीज नहीं किया, बट मैंने पैगी का साथ ज़रूर दिया ना, मैंने पैगी को चुप भी तो नहीं कराया। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। ऑन सैटरडे, यानी कि शनिवार को, मैडी स्पेंड द आफ्टरनून विद पैगी। मैडी जो है वो दोपहर का टाइम किसके साथ स्पेंड करती है, पैगी के साथ स्पेंड करती है। दे वर राइटिंग अ लेटर टू वेंडा पेट्रॉन्स्की। व्हाट दे वर डूइंग, दे वर राइटिंग अ लेटर टू वेंडा पेट्रॉन्स्की। इट वॉज जस्ट अ फ्रेंडली लेटर टेलिंग अबाउट द कॉन्टेस्ट एंड टेलिंग वेंडा शी हैड वोन। दिस वॉज जस्ट अ फ्रेंडली लेटर, मीन्स एक बहुत ही मित्रतापूर्ण लेटर था, और जिसमें सिर्फ वेंडा को क्या बताया गया था, दैट शी हैड वॉन द कॉम्पिटिशन। दे टोल्ड हर हाउ प्रेटी हर ड्राइंग्स वर, ठीक है, वो उसे बताते हैं उस लेटर में कि तुम्हारी ड्राइंग्स बहुत अच्छी थी। एंड दे आस्क्ड हर इफ़ शी लाइक्ड वेयर शी वॉज लिविंग एंड इफ़ शी लाइक्ड हर न्यू टीचर, कि तुम कहाँ रह रही हो, तुम्हारे न्यू टीचर तुम्हें कैसे लगे, पसंद आए नहीं आए। दे हैड मीन टू से दैट दे वर सॉरी, वो सिर्फ और सिर्फ यही कहना चाहते थे। लेटर लिखने का मकसद क्या था, सिर्फ वो यही कहना चाहते थे कि हम जो हैं इस बात के ऊपर बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा हैं, जो भी हुआ सॉरी कहना चाहते हैं। बट इट एंडेड अप विद देयर जस्ट राइटिंग अ फ्रेंडली लेटर द काइंड दे वुड हैव रिटन टू एनी गुड फ्रेंड, ठीक है। और उनका लेटर जो है वो किस तरीके से था, सिर्फ और सिर्फ एक जैसे फ्रेंडली लेटर हम लिखते हैं वैसी एंड हुआ उस लेटर का। ऐसा लेटर लग रहा था जो हम किसी एक अच्छे पक्के वाले दोस्त को लिखते हैं, ठीक है। और उन्होंने जो है एंड दे साइंड इट विद लोट्स ऑफ एक्स फॉर लव। दे मेल्ड द लेटर टू बॉगिन हाइट राइटिंग प्लीज फॉरवर्ड ऑन द एनवलप, ठीक है। और वो क्या लिखते हैं लास्ट के अंदर जो है, जो प्यार का चिन्ह है एक्स अक्षर बना देते हैं, और बॉगिन हाइट के ऊपर वो लोग इस लेटर को डिलीवर कराते हैं, और उस एनवलप पर लिखते भी हैं प्लीज़ फॉरवर्ड, कि इसे आगे सही एड्रेस पर पहुंचाया जाए। डेज पास्ड एंड देयर वॉज नो आंसर, कोई आंसर नहीं था, दिन बीत गए। बट द लेटर डिड नॉट कम बैक, लेटर लेकिन वापस भी नहीं आया। सो मे बी वांडा हैड रिसीव्ड इट, तो क्या पता वांडा को ये लेटर मिल गया हो। ओके, परहैप्स शी वॉज सो हर्ट एंड एंग्री शी वॉज नॉट गोइंग टू आंसर, हो सकता है वो हमसे बहुत गुस्सा हो इसीलिए वो आंसर नहीं दे रही। यू कुड नॉट ब्लेम हर, तुम उसे ब्लेम भी नहीं कर सकते, यानी कि आप उसे दोष भी नहीं दे सकते थे, कि आप उसे ब्लेम नहीं कर सकते। वीक्स वेंट बाय एंड स्टिल वैंडा डिड नॉट आंसर, पहले दिन बीत गए, अब सप्ताह बीत गए, लेकिन अभी भी जो है वैंडा का कोई रिप्लाई नहीं आया। दे डिड नॉट गेट एनी टाइप ऑफ रिप्लाई फ्रॉम द वैंडा, वैंडा से कोई भी रिप्लाई नहीं आया। Peggy had begun to forget the whole business, and Maddie put herself to sleep at night, making speeches about Wanda, defending her from great crowds of girls who were trying to tease her with how many dresses have you got? Mean to say, पैगी जो है वो इस सारे के सारे टाइप को बिजनेस को भूल चुकी थी, मतलब भूलना शुरू कर दिया था। और मैडी जो है रात को वेंडा के बारे में बातें करते हुए खुद को सुला लेती थी, उसे लड़कियों की हैवी क्राउड से बचाते हुए, जो उसे ये कहकर बार बार टीज कर रही थी, कितनी ड्रेसेस हैं तुम्हारे पास वेंडा,
And before Vanda could press her lips together in a tight line, the way she did, okay, the way she did, before answering, Maddie would cry out, "Stop!" ठीक है। और वो क्या कहती है, वेंडा, जो इससे पहले कि वेंडा अपने होठों को एक पतली सी उसके रूप में ऐसे दबा ले, मींटू से जैसे जब होठ दबा लेते हैं अच्छे से, वो जैसे कि वो आंसर देने से पहले हमेशा करती थी। कौन? वैंडा पेट्रॉन्स की। तब मैडी एकदम चिल्ला उठती थी, बंद करो, ठीक है, स्टॉप, बंद करो। देन एवरीबडी वुड फील अशेम्ड द वे शी यूज टू फील, ठीक है। तब जब मैडी चिल्लाती थी कि बंद करो, तब हर कोई शर्मिंदा महसूस करता था, जैसे कि वो खुद को किया करती थी। नाउ इट वॉज क्रिसमस टाइम। अब टाइम कौन सा था? क्रिसमस का। देयर वॉज स्नो ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे स्नो थी। क्रिसमस बेल्स एंड अ स्मॉल ट्री डेकोरेटेड द क्लासरूम। क्रिसमस बेल लगाई गई, छोटा सा ट्री लगाया गया। ऑन द लास्ट डे ऑफ स्कूल बिफोर द हॉलीडेज, छुट्टियों से पहले जो था वो आखिरी वाला दिन, द टीचर शॉट द क्लास अ लेटर शी हैड रिसीव्ड दैट मॉर्निंग। टीचर जो है वो लेटर दिखाती है जो उसे मिला था। किससे मिला था? लेट्स सी किससे मिला था। यू रिमेंबर वेंडा पेट्रोन्स्की, द गिफ्टेड लिटिल, my dear student, as if we will continue with the video, then it will definitely blur out, because some students have complained that ma'am, after 10 minutes it's starting blurring. Okay, then we will do in the next lecture. Okay, thank you, have a nice day.